बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, मैं हूं खालिद और आप देख रहे हैं खालिद बाइक से रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोटर बाइक के इंजन के मतलब मोटर बाइक के इंजन के अंदर जितने भी जेन्युइन पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, एक एक चीज़ के बारे में आप भाइयों को बताएंगे कि कौन सी चीज़ जेन्युइन होती है, ठीक है। और एक एक चीज़ आपको जेन्युइन डाल के दिखाएंगे। और साथ में हम बात करेंगे मोटर बाइक का जो हेड सिलेंडर है उसके ऊपर कितना खर्चा आ जाता है। अगर आप पूरा इंजन नहीं करवाना चाहते, सिर्फ हेड सिलेंडर करवाना चाहते हैं मोटर बाइक का जेन्युइन पार्ट्स के साथ, उसके ऊपर भी कितना खर्चा आ जाता है, तो इसके मुतालिक भी हम बात करेंगे। और 2024 के अंदर हमने एक वीडियो बनाई थी इंजन के जो जेन्युइन पार्ट्स हैं वो भी हमने इस्तेमाल किए थे, और अभी 2025 के अंदर हम वही पार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या 2024 और 2025 के पार्ट के दरमियान जो कीमत है उसके अंदर कितना डिफरेंस आया है, क्या वही खर्चा आया है या इससे कम खर्चा आया है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नहीं हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक मरतबा प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलें प्यारे भैया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे भैया, ये मोटर बाइक है हमारे पास 2010 मॉडल है, डाउन मॉडल है मोटर बाइक। इसके अंदर हम जितने भी पार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तमाम तर जेन्युइन पार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके किक स्प्रिंग तक हम इसका जेन्युइन डाल रहे हैं। और इस वीडियो को देखकर आपको मुकम्मल अंदाज़ा हो जाएगा क्या आप अपना मोटर बाइक का जो इंजन है वो जेन्युइन पार्ट्स के साथ उसको बनाना चाहेंगे या लोकल सामान के साथ, और इसका कितना खर्चा जाता है। तमाम तर की जो तफसीलात आपको वीडियो के अंदर दिखाएंगे और एक एक चीज़ आपको इसके अंदर इंस्टॉल करके दिखाएंगे, ठीक है। और अगर आप अपना मोटर बाइक का इंजन करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आपको यकीन अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको इंजन करवाना चाहिए या नहीं, आपका बजट है या नहीं बजट बनता। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर किक स्प्रिंग है वो भी हमने जेन्युइन इस्तेमाल किया है, कौन रॉड है वो भी जेन्युइन, वाल सील से लेकर उसके बैरिंग तक जितनी भी चीज़ें हैं, ऑयल तक तमाम का तमाम हम जेन्युइन इस्तेमाल करें, अटलस होंडा का पार्ट्स इस्तेमाल करें, ठीक है। पुश रॉड देखें तो हम इसके अंदर पुश रॉड भी जेन्युइन होंडा के ही इस्तेमाल करें, ठीक है। और चेन किट की बात करते हैं तो चेन किट भी हमारी जेन्युइन है होंडा 125 की, ठीक है। और इसके मतलब अगर आप किसी चीज़ की प्राइस एक चीज़ की प्राइस मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लाजमी पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तमाम खर्चा आपको बताएंगे, इस पर खर्चा कितना आता है। अगर एक चीज़ की भी प्राइस आप पूछेंगे मुझसे तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा, ठीक हो गया। ऑयल तक इसका हम जेन्युइन डाल रहे हैं, ठीक हो गया। तो मोटर बाइक हमने खोला अच्छे तरीके से, हमने इसकी सफाई की है, क्लच बॉक्स हो गया, इसकी कैम गरारी होगी, जितनी भी चीज़ें सब की सब हमने जेन्युइन इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो चलें प्यारे भैया, वीडियो को अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसके जो वालों से लेकर जितनी चीज़ें हैं सारी हमने जेन्युइन इस्तेमाल कर देनी है। मोटर बाइक आपके सामने खुला पड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह मोटर बाइक के इंजन की जो सफाई की गई है वो भी हमने अच्छे तरीके से की गई है ताकि कोई भी मसला परेशानी ना आए, अच्छी से अच्छी चीज़ कस्टमर को बना कर दें, ठीक है। तो मोटर बाइक का गेयर बॉक्स हमने फिट कर दिया, जो गेयर गुच्छा जिसको बोलते हैं वो हमने फिट कर दिया। काफ़ी सारी वीडियो में मैंने बताया भी है इसको कैसे फिट करना है। अगर आप फिट करना चाहते हैं, मैकेनिक हैं, तो आप उसको फिट कर सकते हैं, ठीक है। कौन रॉड की बात करें तो KYH का कौन रॉड हमने जेन्युइन इसके अंदर इंस्टॉल किया है। बैरिंग की बात करें तो बैरिंग हमारे पास नाची के हमने बैरिंग इस्तेमाल किए। इसके अंदर हमने ये जेन्युइन बैरिंग इस्तेमाल नहीं किए, ये नाची के जापानी बैरिंग इस्तेमाल किए हैं। जेन्युइन बैरिंग के अंदर थोड़ा सा आवाज़ का इशू आता है कि उसके अंदर आवाज़ कर जाता है बैरिंग। तो आपने जब भी इंजन करवाना है तो जेन्युइन बैरिंग नहीं इस्तेमाल करना, आपने नाची का बैरिंग इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इस तरह हमने कौन रॉड को फिट कर देना है, ठीक है। गेयर बॉक्स है वो भी हमने फिट कर देना है। उसके बाद हमने इसके अंदर सिलिकॉन नहीं इस्तेमाल किया, हमने थोड़ा सा ग्रीस का इस्तेमाल किया ताकि जो हमारा चेन है वो अच्छी तरीके से बैठ जाए, ठीक है। आप ये जो चेन है जेन्युइन चेन को आप पानी के अंदर भिगोकर उसके बाद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सही प्रेस हो जाता है, कोई भी लीकेज का खतरा इसके अंदर नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह आपने जो जेन्युइन चेन किट है वो इस्तेमाल कर देनी है और अच्छे तरीके से आपने चेन को बैठाना है। चेन को बैठाने के बाद आपने इसका ऊपर वाला जो पल्ला है पल्ला फिट कर देना है, ठीक है। तो पल्ला फिट करके इसके जो भी काबले वगैरह हैं वो आपने अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। अगर आप मैकेनिक हैं, मोटर बाइक का इंजन सीखना चाहते हैं या इंजन के मतलब आपको कोई भी मसला होता है तो काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं जिसकी वजह से आप वीडियो को देख के आप इसके अंदर रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। कोई भी इंजन को जोड़ते वक्त आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मुख्तसरन वीडियो हम बना रहे हैं, हर एक चीज़ को हम प्रॉपर तौर से नहीं बता रहे कि इसको कैसे फिट किया जाता है, ठीक है। अगर आप उसके मतलब चीज़ें देखना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियोस अपलोड हैं, ठीक है। ये बात आ जाती है क्लच बॉक्स है हमारा सबसे जो एक्सपेंसिव है, महंगा क्लच बॉक्स है, ठीक है। ये अभी हमने जेन्युइन ही इस्तेमाल किया है 2025 के अंदर, और 2024 के अंदर भी हमने जेन्युइन इस्तेमाल किया था। प्राइस के बारे में भी आपको बताएंगे कि टोटल खर्चा हमारा कितना आ जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर किसी भाई को कोई भी शक है, शोबा है कि ये जेन्युइन चीज़ें नहीं है तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लच बॉक्स का हमने जेन्युइन इस्तेमाल किया, ठीक है। क्लच बॉक्स आपने जब भी चेंज करवाने हैं तो लोकल आपने नहीं लेना, लोकल क्रॉन फान का लेंगे या कोई और भी लेंगे, चाइना के मतलब जो भी पार्ट्स हैं तो वो कुछ अर्सा चलने के बाद वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं और ये इसकी लॉन्ग लाइफ इसकी ज़्यादा होती है। तो इसका जो क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेट, जितने कपल शपल, ये सारा एक इकट्ठा आ जाता है और इकट्ठा आपका जब सारी चीज़ें पड़ती हैं तो आपका जो मोटर बाइक है उसकी पिक भी अच्छी बनती है, उसकी लाइफ भी लॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर जेन्युइन इस्तेमाल कर किया। और उसके बाद
हम ऑयल पंप की बात करें तो ऑयल पंप अक्सर वीडियो में मैंने आपने देखा होगा कि मोटर बाइक का जो ऑयल पंप होता है वो मैं चेंज करता हूँ, क्योंकि ऑयल पंप के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक ख़ास बात होती है। जो ये ऑयल पंप होता है इसके अंदर ये होता है कि ये जब चलता है तो मोटर बाइक जब आपका स्लो में होता है तो वो डग 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 की आवाज़ करता है और साउंड मोटर बाइक अच्छी तरह से नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर जब ये लोहे की गरारी होती है, ये चलने के बाद इसके अंदर प्ले आ जाती है, ठीक है, प्ले आती है जिसकी वजह से लोहा खड़खड़ाता है, बहुत ज़्यादा लोहे की गरारी के साथ लगता है, तो ये बहुत ज़्यादा अजीब सी साउंड आती है, ठीक है। तो इसको अक्सर अगर आपने जब भी मोटर बाइक का इंजन करवाना है तो इसके अंदर एक ऑयल पंप आता है, ठीक है, आपको जेन्युइन नहीं मिलता, अच्छी कंपनी का आपको मिल जाता है, ये आपने प्लास्टिक की गरारी वाला ऑयल पंप आपने इस्तेमाल करना है। इसकी वजह से आपकी मोटर बाइक की जो साउंड होती है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाती है, स्लो के अंदर मोटर बाइक आपका शोर नहीं करता, साउंड अच्छी बन जाती है, ठीक है। तो ये ऑयल पंप आपने लाजमी चेंज कर देना है और इसको पुराने वाला जो है वो आपने उतारना है और उसके बाद ये वाला ऑयल पंप फिट कर देना है। अब बात आ जाती है इसकी जो क्लच बक्से की छोटी गरारी है, ये देखें, ये भी हमने जेन्युइन होंडा की इस्तेमाल की है, लोकल गरारी कोई भी इस्तेमाल हमने नहीं की। और इसके ये चेंज करवाना क्यों ज़रूरी होता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप अपना मोटर बाइक चलाते हैं तो क्लच जब पकड़ते हैं, क्लच छोड़ते साथ ही आपको एक आवाज़ महसूस होती है, ठीक है, मतलब गूंज आती है वो छोटी गरारी की होती है। इसके अंदर अगर आप लोकल गरारी डालते हैं तो गूंज वो भी खत्म हो जाती है, लेकिन हमने जेन्युइन ही गरारी इसके अंदर इस्तेमाल की है, ठीक है। इसके ऊपर हमने ऑयल पंप का कुप्पा वगैरह लगा के नट वगैरह को टाइट कर देना है, ठीक है। सिंपली इसके अंदर जो चीज़ें हम डालनी थी वो भाइयों के साथ आपको दिखा देंगे, वाकई हम इसके अंदर जेन्युइन ही चीज़ें जो आपको दिखाई हैं वही डाल रहे हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कैम गरारी की, तो कैम गरारी हम इसके अंदर होंडा 125 की जेन्युइन इस्तेमाल करें, मिस्टर बुशी की भी मिलती है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका बजट अगर ज़्यादा है, अच्छा आप पे दे सकते हैं पैसे, तो फिर आप जेन्युइन कैम गरारी इस्तेमाल करें। और इस कैम गरारी के अंदर जब आप नई गरारी परचेज करेंगे तो याद रखिएगा इसकी जो कैम गरारी है उसके जो दांत होते हैं, एक के बारीक होते हैं और एक के मोटे होते हैं, और आपने मोटे दांतों वाली इसकी कैम गरारी लेनी है, ठीक है। और बाज़ आ जाता है कि जो गरारी होती हैं उसके जो दांत आपको नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल बारीक होते हैं, तो वो कैम गरारी आपने परचेज नहीं करनी। परचेज करने से पहले आपने लाजमी तौर पर यह चीज़ चेक कर लेना है। कैम गरारी को फिट कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। टाइमिंग इसकी कैसी होती है, बहुत ही आसान तरीके है, आप तरह तरह की वीडियोस के अंदर देख सकते हैं अगर आप मैकेनिक हैं तो, अगर आपको इतना पता भी होगा। और इसके बाद जो हम इसके अंदर छल्ला इस्तेमाल कर रहे हैं, औरों का हम छल्ला इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर जितने भी छल्ले हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकल चीज़ हम इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। राकर की बात करें, राकर पिन की बात करें तो ये भी हमारे पास होंडा 125 के जेन्युइन ही इस्तेमाल हुए हैं, लोकल हमने इसके अंदर आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ हमने इस्तेमाल नहीं की। अटलस होंडा के जेन्युइन राकर हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डॉन मॉडल मोटरसाइकिल है, 2010 मॉडल है, ठीक है। और इसके अंदर हमने राकर फिट कर दिए हैं, राकर भी बहुत ही आसानी तरीके से फिट हो जाते हैं। आप स्टैंप देख सकते हैं, स्टैंप इसके ऊपर लगी है, पिन आप देख सकते हैं, पिन भी इसकी जेन्युइन है, ठीक है। और पिस्टन इसका जो हमने इस्तेमाल किया है, पिस्टन भी हमने जेन्युइन इस्तेमाल किया है, और पिस्टन हमने इसके अंदर 100 नंबर का इंस्टॉल किया है, ठीक है। अभी पिस्टन के ऊपर हम रिंगें चढ़ाएंगे, रिंगें चढ़ाने के बाद इसको हम फिट कर देंगे, ठीक है। और अगर आप भी अपने मोटर बाइक का जब भी काम करवाएं तो इसके अंदर लोकल चीज़ कोशिश करें कोई ना डलवाएं, क्योंकि खर्चा इतना ज़्यादा नहीं आता, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो आप एक अच्छी चीज़ डलवाएंगे, आपकी मोटर बाइक की जो लाइफ है वो अच्छी चलेगी, इंजन बार बार आपको खुलवाना नहीं पड़ेगा, बार बार आपको खर्चा नहीं कराना पड़ेगा। तो इसलिए आपने जो भी काम करवाना है वो आपने अच्छा और बेहतरीन काम करवाना है। सही हो गया। तो इसके साथ हमने जितनी भी रिंगें हैं, रिंगें हमने इसके ऊपर फिट कर देनी है। अगर रिंगों की वीडियो आप देखना चाहते हैं, रिंग को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख के आप अपने मोटर बाइक की जो रिंगें हैं, रिंगों को फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो रिंगें हैं, रिंगें हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिस्टन के ऊपर चढ़ा देनी है, और उसके बाद हमने ये जो पिस्टन की पिन है ये निकालनी है और पिस्टन को हमने फिट कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह जो भी आप चीज़ देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको जेन्युइन ही चीज़ देखने को मिलेगी, कोई भी इसके अंदर लोकल चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो पिस्टन हमने कौन रॉड के ऊपर लगा दिया और इस पिन को थोड़ा सा ऑयल करेंगे, ऑयल करके इसको बराबर करेंगे तो इस तरह जो हमारी पिन बैठ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आपने लॉक लगाना कभी नहीं भूलना, अगर लॉक आप लगाना भूल गए तो ये आपको मसले का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो लॉक आपने फिट कर देना है, बिल्कुल आराम और सुकून के साथ लॉक फिट कर देना है। तो इस पर जितना जो तमाम का तमाम खर्चा आता है, मैं खर्चे के बारे में आप भाइयों को बता देता हूँ। इसका जो खर्चा आता है 2024 के अंदर हमने काम किया था, उस पर हमारा एक इसमें इजाफी चीज़ आई थी, गेयर गुच्छा जो होता है वो भी हमने चेंज किया था, ठीक है। और इसके अंदर हमने गेयर गुच्छा नहीं चेंज किया, और बाकी जितनी चीज़ें हैं जेन्युइन चीज़ें आप भाइयों के सामने डली हैं, आप भाइयों को दिखाया भी गया है। और इस पर जितना तमाम का तमाम जो खर्चा आया है वो तकरीबन आपका 33,000 रुपया खर्चा आ जाता है। मोटर बाइक का तमाम इंजन आपका जेन्युइन पार्ट्स के साथ हो जाता है, ठीक है। और इस मोटर बाइक को हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके आप भाइयों के साथ इसकी साउंड को भी शेयर करेंगे, ठीक है। वाल सील तक इसकी हमने जेन्युइन डाली है, और इसके जो वाल हैं वाल भी हमने जेन्युइन डाले, मतलब कोई भी चीज़ इसकी हमने छोड़ी नहीं है। तमाम तर जो खर्चा किया अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन खर्चा किया है, और एक अच्छा सा बेहतरीन काम करके दिया गया है। अगर आप भी अपनी मोटर बाइक का इंजन करवाना चाहते हैं, हमसे इंजन करवाना चाहते हैं, या इंजन के मतलब कोई भी चीज़ की रेट पूछना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह हर एक चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह हमने इसके जो वाल हैं वालों को भी फिट कर देना है अच्छे तरीके से, वाल सील लगा के सारी चीज़ ओके करके इसके बाद हमने इसका गैस्केट वगैरह रख देना है। गैस्केट रखने के बाद हमारा जो हेड है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह जो हमारा तमाम का तमाम इंजन है वो अल्हम्दुलिल्लाह
कंप्लीट हो जाता है एक अच्छे सामान के साथ, और जो हमारा बजट आ जाता है वो 33,000 के अंदर हमारा पूरा इंजन हो जाता है। अगर आप सिर्फ हेड सिलेंडर की बात करना चाहते हैं, हेड सिलेंडर के अंदर कैम गरारी हो गया, पिस्टन हो गया, राकर पिन हो गया, वाल सील होगी, इस तरह की हेड के अंदर तमाम तरह की जो चीज़ें वो तकरीबन 10,000 के अंदर आपका बन जाता है। और तमाम इंजन अगर आप करवाना चाहते हैं वो 33,000 के अंदर आपका कंप्लीट इंजन बन जाता है। मोटर बाइक स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर इसकी आवाज़ सुने और फिर उसके बाद इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मिलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ टैपिट की इसके अंदर आवाज़ है, बाकी मोटर बाइक हमारा साउंड है, बहुत ही अच्छा मोटर बाइक बना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखना। और कोई भी सवाल हो, कोई भी आपका सवाल हो, कमेंट में मुझे लाजमी बताना।